भाई साहब, व्हाट अ नाइट ऑन मंडे नाइट रो ऑन नेटफ्लिक्स। शो कैसा लगा आपको? मुझे बताइए भाई, कैसा लगा आपको मंडे नाइट रो ऑन नेटफ्लिक्स? भाई सही कहना चाहता हूँ, अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो भाई वो मैं एंड में दूंगा रेटिंग। देखो, शुरुआत में दे दी तो भाई मज़ा नहीं आएगा। पूरे शो की बात करूंगा, आफ्टर मैथ की बात करूंगा, लंबा पॉडकास्ट होगा, मज़ा आने वाला है। पूरा पॉडकास्ट, पूरी वीडियो देखना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, सबसे पहले बात करें, द मेन थिंग is gonna be the kickoff, is gonna be the final boss, the Rock। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती भाई द रॉक ने करी, द फाइनल बॉस ने वही एंट्रेंस, वही म्यूजिक, वही चैंपियनशिप और रॉक की एंट्री होती है धमाकेदार। पहली बात तो करे भाई मंडे नाइट रो के सेट की। भाई सही कहना चाहता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्टेज ऑफ मंडे नाइट रो एवर। मेरे को सही कहना चाहता हूँ, ये स्टेज बहुत पसंद आया, पूरा सेट बहुत पसंद आया। इवन अगर डब्ल्यू कंपनी इसको राउंड ही रखे, भाई सबसे पहली बात है तो भाई जो बड़ा सा सेट लगाते थे ना आज तक, जो बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाते थे जिस पर टाइटेंट्रोम चलते थे, भाई वो लगाओ मत। मेरे को सही कहना चाहता हूँ भाई, वो पसंद ही नहीं है मेरे को पसंद है खच्चा खच लोग दिखे हमको, जैसा कि आज दिख रहे थे शो पर। स्टेज की जरूरत नहीं है भाई, स्टेज की कोई जरूरत नहीं है, सीढ़ियों से नीचे से निकल गया वो बेस्ट है भाई। स्टेज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जो शो प्रोड्यूस करा है आज, जो शो पर पैसा खर्चा है, वैसे तो भाई अभी हर रोज होने वाला है, लेकिन पता नहीं कैसा होगा। लेकिन हाँ, हर रोज आपको होता नजर आने वाला है। हर रोज का मतलब है कि हर रोज मंडे नाइट रो जब भी होगी, मंडे नाइट रो हफ्ते में, आपको हर बार ऐसा ही स्टेज, ऐसा ही सेट देखने को मिलेगा, राउंड सेट। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, आज मंडे नाइट रो जहां पर होनी थी वो एक डोम था, और डोम का मतलब है वो एक गोल होता है, डोम। अब देखिए, जो आगे जाके स्टेडियम सॉरी बोल दिया, अरीनाज होने वाली है, वो डोम तो नहीं होंगी, वो एक अरीनाज होती है बड़ी, वहां पर ऐसा सेट लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। लेकिन भाई आज का जो मंडे नाइट रो का सेट था नेटफ्लिक्स पर, भाई मेरे को बहुत पसंद आया, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेट। और आज होता भी क्यों ना, बिकॉज नेटफ्लिक्स पर डेब्यू था शो का, और मंडे नाइट रो को इतने मतलब जो 1990 से यूएसए नेटवर्क पर था, आज उस शो का डेब्यू एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हुआ है जो फ्यूचर है, यानी कि नेटफ्लिक्स। और जबरदस्त, जितनी ज्यादा हाइप रखी उतना ही डिलीवर करा। कैसा डिलीवर हुआ सब बताने वाला हूँ। रो किक ऑफ करते हैं, और रोक के आने से भाई एनर्जी काफी डबल होगी। रोक की एंट्रेंस कमाल थी, करिश्मा कमाल था, लग रहा था रोक यहाँ पे कुछ ना कुछ बवाल करने वाले हैं। और रोक प्रोमो कट करते हैं, सबसे पहले तो वही चीज़ें होती है कि भाई नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यू कंपनी जा रही है, उसके लिए नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और डब्ल्यू कंपनी को उसने प्लेटफॉर्म दिया, तो शुक्रिया करते हैं नेटफ्लिक्स का। ऊपर से सारे तमाम बंदों का जो बैक स्टेज में आओ, जो नेटफ्लिक्स के ओनर्स हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को मेंशन करते हैं, कोडी रोड्स सामने ही खड़ा था भाई, कोडी रोड्स की तारीफ भी करी। मेरे को यार एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कोडी का अगेंस्ट कुछ सेगमेंट होएगी, मैच होगा, वैसा तो दोस्तों देखने को नहीं मिला यार। लेकिन चलो जो भी था, कोडी रोड्स की तारीफ करी, रोक ने कहा कि ये बंदे ने पूरे साल को कंपनी को अपनी बैक पर चलाया है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, और आई रिस्पेक्ट हिम। कोडी रोड्स और उसकी मम्मी द मामा रोड्स को हेलो बोला है। और देखिए, जो चीज़ लग रही थी अब वो नहीं होने वाली। अगर आप सोच रहे हो कोडी रोड्स वर्सेस रॉक, तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, ये मैच अब नहीं होने वाला। कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक कभी प्लान ही नहीं था। मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि भाई ये मैच होगा नहीं। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था ये मैच नहीं होगा। और बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम सिंपल है, रोक रोक अभी टाइटल तो नहीं जीत सकता, बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और रेसलमेनिया में उसको एक मैच देना, वो भी सिंगल मैच, मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी ऐसा करने वाली है। आज की कंपनी, पहले की कंपनी कर सकती थी विंस मैकमैन के समय की, लेकिन आज तो मुश्किल है। तो अब खुद सोचो कि भाई रॉक रॉक खुद ही नहीं चाहेगा, रॉक खुद ही नहीं आएगा। तो जो चीज़ें आज मतलब एक तरह से लग रही थी हमको कि कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक होगा, तो वो प्लान सारे मतलब आउट हो चुके हैं। बिकॉज लास्ट ईयर वो एक स्टोरी थी, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक, तो गाइस ब्रेकिंग न्यूज़, अब ये मैच कभी नहीं होने वाला, और ये मैच के प्लान दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज आप आज तो क्लियर हो चुका है, रॉक की सेगमेंट को आपने देखा ही होगा। सो रॉक यहीं पर ये सेगमेंट एंड होती है। लेकिन आज स्टार्ट रॉक ने बहुत अमेजिंग किया, ट्रिपल एस ने भी स्टार्ट अच्छा किया था भाई। ट्रिपल एस ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करी मंडे नाइट ऑन नेटफ्लिक्स को लेके कि वेलकम टू द मंडे नाइट ऑन नेटफ्लिक्स, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं मैच की। अब देखिए, फर्स्ट मैच ही होता है, मैंने आपको बताया था ये मैच की कॉक पड़ेगा। ये था ट्राइबल कॉम्बैट मैच, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा।
अब इस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच था और यहाँ पर उला फाला दाव पर थी, डिफेंड हो रही थी और पॉल हेमन आते रोमन इसके साथ कमाल की एंट्रेंस थी, सोलो सिकोआ की कमाल की एंट्रेंस थी, मैच कमाल का था, अच्छा था। मतलब 5 स्टार रेटिंग का नहीं बोल सकता बट 3 स्टार मैच था, अमेजिंग मैच था, एक्शन अच्छा देखने को मिला, किक आउट पे किक आउट देखने को मिले, इवन सोलो सिकोआ ने स्पीयर पे किक आउट किया, बहुत अच्छा लगा। इंटरफेरेंस भी हुई थी, मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस होगी सैमी ज़ेन की तरफ से। जे ऊसो तो नहीं आया आई थिंक, बिकॉज जे ऊसो को सिंगल रन दे रहे हैं तो भाई समझ रहे हो इनको कहाँ इंटरफेरेंस करवाएंगे। तो जे ऊसो जिम्मी ऊसो उस तरफ से ब्लड लाइन की टामा टूंगा जो है जेकब फाटू भी आए, लेकिन चलो जो भी हुआ एंड ऑफ द डे रोमन रेंस ने विक्ट्री अर्न करी। बवाल चीज ये थी कि केविन ओवेंस भी आया भाई, केविन केविन ओवेंस ने आगे भाई अटैक किया रोमन रिंग्स पर, भाई मैं तो हैरान था भाई, मैं सही में हैरान था कि मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन वो कोडियोर्स आते हैं फिर बचाव हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे रोमन रिंग्स इस मैच को जीत जाते हैं। मेरी प्रिडिक्शन गलत निकली, आई एम सॉरी, बिकॉज मैंने कहा था इस मैच को सोलो सिकोआ आगे जीतने के चांसेस लग रहे थे बिकॉज स्टोरी लाइन आगे बढ़ सकती है, बट रोमन रिंग्स विनर बन गए इस मैच में और रोमन रिंग्स ने अपना रिटेन करा जो वो ट्राइबल चीफ है। अब रोमन रेंक्स ओटीसी नहीं है, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ नहीं है, बल्कि वो ट्राइबल चीफ है बिकॉज उला फाला उसके पास है। और इसी के बाद रॉक की एंट्री होती है, वो रॉक रोमन रेंक्स को जो भाई उला फाला बनाता है, भाई बवाल लगता है देखने में, सही करो, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि रॉक अटैक कर देगा रोमन रेंक्स पर, मुझे लग रहा था भाई, बिकॉज कहीं ना कहीं लग वो फील आ रहा था अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉक ने कोई भी अटैक नहीं करा कोडी रोड्स पर, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरे को, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैच होना होता है दोनों के बीच में तो रेसलमेनिया में हो सकता था, बट आई थिंक अब कहीं ना कहीं प्लान्स चेंज हो चुके हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद एक मैच और होता है, ये है जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब इस मैच से मैं काफ़ी ज़्यादा खफा हूँ डब्ल्यू कंपनी से, खासकर ट्रिपल एस से, बिकॉज ये मैच अच्छा था, मैच की एक्शन की बात करें सब बेहतरीन था, ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को इस मैच से ज़्यादा, बट मेरा माना था कि ड्रू मैकिंटायर को जितवाना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर का अभी हारना मतलब वो सही नहीं है, बिकॉज कोई छोटा मोटा सुपरस्टार तो नहीं है वो, और जे ऊसो को सिर्फ इसलिए जितवाया गया कि उसके पास मोमेंटम था, फैंस का सपोर्ट था, ये ट्रेविस स्कॉट आया था, तो भाई वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन भाई मैच की क्वालिटी की बात करो ना भाई, ड्रू मैकिंटायर इज नॉट अ स्मॉल मैन, और ड्रू मैकिंटायर को हरवाना इस मैच में, वो भी एक ऐसी पिनफॉल के थ्रू जो बचपाना था, बचकाना पिनफॉल था। तो मेरे ख्याल से भाई इस मैच में जियोसो को नहीं जितवाना चाहिए था, ड्रू मैकिंटायर को विक्ट्री की ज़रूरत थी, और जियोसो को जितवाना कहीं ना कहीं ये बैड डिसीजन था कंपनी का, बट मेरे ओपिनियन से भाई डब्ल्यू कंपनी को ही पता है। यार मैं आपको सही बताना चाहता हूँ आज खुलकर एक बात, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको याद होगा जो आज जियोसो कर रहा है वो 1 साल पहले एलए नाइट कर चुका है, आपको याद है 2023 में आई थिंक एलए नाइट ये कर चुका है। पूरा 2023 में एलए नाइट को सपोर्ट मिल गया था, उसका जो ये है बहुत पावरफुल हो गया था, और फैंस चाह रहे थे उसको पुश मिले, इसलिए उसको रोमन रेंस के अगेंस्ट टाइटल मैच मिला, समझ रहे हो एक तरह से। तो एलए नाइट को भी मौका मिल चुका है, वही सेम चीज़ है जे ऊसो के साथ हो रही है अब, और आई थिंक जे ऊसो की जो चीज़ है वो एलए नाइट से ज़्यादा है एक तरह से मेरे हिसाब से। बट कहीं ना कहीं एलए नाइट का जो हाइप थी वो ख़त्म हो चुका है, एलए नाइट का नाम भी आप सुनने को देखने को नहीं मिलता होगा। वही सेम चीज़ें अब दोस्तों जे ऊसो के साथ होने वाली है। जे ऊसो के एक समय ऐसा समय आएगा कि जे ऊसो से लोग पक जाएंगे। जे ऊसो की एंट्री पे जो लोग नाचते हैं भाई वो सही कह रहा पक जाएंगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अभी है ना एक तरह से ओवर हो गया है, ओवर हो गया उसकी एंट्रेंस बनानी, मतलब मेरे को लगता है डब्ल्यू कंपनी खुद मजे ले रही है इसके, बट ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, ये एंट्रेंस का खेल नहीं चलने वाला। जे ऊसो के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या एंट्रेंस उसकी, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई ये चीज़ें ज़्यादा देर चलने नहीं वाली है, एक अच्छा स्टोरी दो उसको, बुक करो उसको, उसकी एंट्रेंस पे जितना उसको कमाल करवाते हो तुम उसके मैचेस में कमाल कराओ, स्टोरी दो उसको कोई एक, तो मेरे हिसाब से भाई वो चीज़ बेहतर होगी। बट अगर ये एंट्रेंस ही देनी है तो ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं, रेसलमेनिया तक समझ तो चल जाएगी, लेकिन फैंस हर समय एक्साइटेड नहीं रह सकते। और दोस्तों एक्साइटमेंट की बात करूँ, अगली चीज़ की बात करूँ, ये था हल्क होगन का करेक्टर भाई हल्क होगन मैंने आपको बताता आने वाला है, बड़ा वो दद्दू आने वाले हैं, और दद्दू जैसे ही आता है भाई दद्दू को खतरनाक बू मिलती है। अब बू क्यों मिलती है, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई हल्क होगन तो लेजेंड है, हल्क होगन ने ऐसा क्या कर दिया कि यूएस के अंदर उसको बू कर रहे हैं, उसको इतना बू मिल रही है हल्क होगन को, वो एक लेजेंड है, बड़ा सुपरस्टार रह चुका है, हॉल ऑफ फेमर है भाई, उसको बू क्यों मिल रही है भाई। देखिए हल्क होगन को बू इसीलिए मिल रही है बिकॉज वो एक पॉलिटिक्स में शामिल है, और जिस पॉलिटिक्स का नाम है वो है डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिए हैं यूएस के अंदर इस 2025 के,
और उसको सपोर्ट किया था हॉल्क हॉगन ने, और इसके लिए कई रैलीज भी करी थी, जिस रैलीज में उसको सपोर्ट किया गया था। और यूएस के अंदर लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टैक्सीज को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, जिसको हॉल्क हॉगन ने सपोर्ट किया था। और एक तरह से जो लोग फैन बेस था दूसरी पार्टी का, वो ज़्यादातर लोगों का, वो हल्क हगन से मतलब उस समय एक तरह से हल्क हगन को पसंद नहीं कर रहे थे कि वो एक डब्ल्यू कंपनी का सुपरस्टार है, एक रेसलर है, बट वो पॉलिटिक्स में क्यों आ गया, पॉलिटिक्स में आके सपोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए मैं उनसे कई हद तक सहमत हूँ। मेरा सब मानना है कि हल्क हगन अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है तो वही पॉलिटिक्स में ही रहे, वो रेसलिंग में जाकर वहाँ को प्रमोट ना करे, या फिर अगर वो रेसलिंग में है तो वो रेसलिंग में ही रहे। लेकिन ये बंदर होते हैं, इनको 1 से 2 से 3 काम करने होते हैं। और आज आपने देख ही लिया नेटफ्लिक्स पर ये जो बूम मिल रही थी ना, ये तो भाई शुक्र मनाओ नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यू कंपनी जा चुकी है। अगर ये इस समय यूएसए नेटवर्क पर होती या डब्ल्यू कंपनी विंस के हाथ में होती तो भाई ये बू जो है ना, ये आपको सुनने को ना मिलती, इसको म्यूट कर देते लोग, खासकर जो मैनेजमेंट है। ये तो भाई नेटफ्लिक्स पर शो जा चुका है, आपको अब सब टाइटल भी देखने को मिलने वाले हैं। 2 सुपरस्टार जब फाइट लड़ रहे होते हैं, वो बीच में क्या बातें करते हैं वो भी आपको सुनने को मिलेगी सब टाइटल के थ्रू। तो समझ लो भाई नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद फायदा तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाहर आने लगी है। तो हल्क हॉगन को आज जो रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही गंदा वाहियात रिस्पॉन्स मिला। हल्क हॉगन भाई खुद ही शर्मिंदा हो रहा था, देख के लग रहा था उसको, बोल ही नहीं पा रहा था वो क्या बोलूँ मैं। तो मेरे हिसाब से भाई देखिए दद्दू घर बैठ जा अपने यार, जो तूने करना था कर लिया मेरे भाई, तुझे पॉलिटिक्स में जाना है वहाँ मरा ले, लेकिन भाई रेसलिंग में ना, तेरी जरूरत नहीं है। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट मैच की, एज बी द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। अब ये मैच मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आया, बिकॉज मैच की एंडिंग मेरे को अच्छी लगी। रिया रिप्ली न्यू चैंपियन बन चुकी है, सिंपल बात करूंगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा डिसीजन था डब्ल्यू कंपनी का कि रिया रिप्ली को न्यू वुमेन्स चैंपियन बनाया। बिकॉज भाई लिव मॉर्गन, मैंने कहा था आपको कि लिव मॉर्गन का कैरेक्टर अच्छा है। लिव मॉर्गन एक स्लट लगी हुई है, एक स्लट की तरह काम कर रही है, एक स्लट लग रही है, गर्लफ्रेंड स्लट लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई उसका जो टाइटल है वो उसकी नीड नहीं है, मतलब उसका टाइटल दिख ही नहीं रहा है। इसलिए अगर वो टाइटल भी हार जाती है, टाइटल उसके पास नहीं होता, तो उसके करेक्टर को कोई तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज वो हील करेक्टर प्ले कर रही है। लेकिन यहाँ पे रिया रिप्ली एज अ फेस है और एज अ लीड है। अगर ट्रिपल एच उसको लीडर मान के चल रहा है तो उसका टाइटल जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस टाइटल को उसने हारा ही नहीं है, इंजरी की वजह से रिलिंक्विश करना पड़ गया। तो दोस्तों फाइनली आज मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर रिया रिप्ली बन चुकी है सेकंड टाइम वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, और मैं इस विक्ट्री से खुश हूँ, सहमति रखता हूँ। और इस मैच की एंडिंग में भाई एक मतलब मेरे को चीज़ पसंद नहीं आई, अंडरटेकर क्या करने आया था भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा अंडरटेकर का क्या काम, अंडरटेकर क्यों आया मतलब इस एंडिंग के अंदर। बिकॉज आई थिंक मेरे ओपिनियन से अंडरटेकर का कोई काम ही नहीं था। मेरे को लग रहा था अंडरटेकर कोई प्रोमो कट करेगा, कोई बेहतरीन प्रोमो देगा अंडरटेकर आगे, वो बोलेगा कि हाँ वेलकम टू मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंडरटेकर आता है और रिया रिप्ली का हैंडशेक करता है, बाइक पर घूम के निकल जाता है। ये मजाक था मेरे भाई, अंडरटेकर के नाम पर मजाक हो गया, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रही अब। सो क्या बात करूँ मैं इस बार में। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट एंड द लास्ट मैच, आई थिंक लास्ट ही है ना, और कोई बचा तो नहीं। इज गोना बी द मेन इवेंट ऑफ द शो, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। ये मैच बहुत पावरफुल मैच था भाई, सही कहना चाहता हूँ, ये मैच अच्छा था, मैच की क्वालिटी अच्छी थी। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैच उन्हें मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैच की एंडिंग पसंद नहीं आई। बिल्कुल, बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि मैच रेसलमेनिया में नहीं हो रहा। अगर ये मैच रेसलमेनिया में हो रहा होता यही लेवल पे तो भाई ब्लॉकबस्टर मैच होता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि आज रो का एपिसोड था, और डब्ल्यू कंपनी खुद ये मैच रो पर नहीं करवाना चाह रही थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन भाई पहला एपिसोड था, इसलिए ये मैच को शिफ्ट किया गया यहाँ पर। लेकिन दोस्तों मैच की क्वालिटी अच्छी थी। मैच में भाई मल्टीपल किकआउट देखने को मिले सीएम पंक के थ्रू, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने भाई सीएम पंक के 2 जीटीएस मारे, कर्ब स्टॉप मारी, फिर जीटीएस मारा टेबल पे, फिर अंदर जीटीएस मारा। सीएम पंक ने किकआउट पे किकआउट किए भाई, एंड पैडिग्री भी मारी थी तब भी किकआउट किया था। सोचो सीएम पंक ने आज 5-6 बार किकआउट किया भाई सोनो फिनिशर के अंदर, हाउ पावरफुल ही इज। एंड देन फिर सेथ रॉलिंस ने भी किकआउट किया जीटीएस पे, और आई थिंक एक कर्ब स्टॉप मारी थी, उस पर भी मतलब रिवर्सलें बड़ी लगी आज। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे मैच की क्वालिटी मेरे हिसाब से बेहतरीन थी। आई थिंक जो हाइप बनाई थी
जिस हाइप पर ये मैच बनाया था वो अच्छा लगा, वो हाइप मेरे को पसंद आई और उतना ही डिलीवर करा है। कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग मैच था, लेकिन हाँ जितनी हाइप थी, जितना इनका मैच होना चाहिए था, वो इस मैच ने अच्छा डिलीवर किया है। और इस मैच की एंडिंग, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है एंडिंग से। देखिए दोस्तों, कैसी एंडिंग मांग रहे थे आप? आपको क्लीन एंडिंग चाहिए होती है हमेशा से। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमको तो क्लीन एंडिंग देखी है, हारो या जीतो, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन, काउंटडाउन, ये सब नहीं। तो दोस्तों मिल गई ना आपको, आपको क्लीन एंडिंग मिल गई ना आज। आज सीएम पंग ने सेथ रॉलिंस को क्लीन हरा दिया, 2 जीटीएस मारे एंड में, और मतलब एंड हो गया मैच। सीएम पंग इज द विनर और क्लियर हारा है सेथ रॉलिंस। कोई मतलब चीटिंग वगैरह नहीं है इसमें, कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। सीएम पंग इज द विनर ऑफ दिस फ्यूड। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि सीएम पंग ने जब शो एंड हुआ था उसके बाद बहुत सी अनाउंसमेंट की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा अब मैं, पोस्ट शो की बात करूंगा। सीएम पंग ने खुद को अनाउंस किया है रॉयल रंबल के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीएम पंग इज ऑफिशियली एंटर द रॉयल रंबल मैच। बट सीएम पंग इकलौते नहीं है, एक बंदा और है, वो है जॉन सीना, द 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना। द बिगेस्ट थिंग इज कि जॉन सीना की सेगमेंट होती है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ये मत बोलना कि मैं भूल गया था जॉन सीना का बताने के लिए, लेकिन भाई मेरे को याद है, मैं खुला समय लेना चाहता हूँ ये सब बताने के लिए, इसलिए जॉन सीना के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए जॉन सीना ने खुद को अनाउंस कर दिया कि वो रॉयल रंबल में आना चाह रहे हैं, और रॉयल रंबल में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं बल्कि उसको जीतेगा भी। और फाइनली हम देखना चाहते हैं कि जॉन सीना रॉयल रंबल को जीते, और ऐसा होता नजर आएगा। सीएम पंक एंड जॉन सीना, मैंने आपको बताया था सिर्फ ये दोनों ही बंदे हैं जो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक नाम बता दो, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक दोनों बंदे हैं, या तो सीएम पंक जीतेंगे या जॉन सीना जीतेंगे। अब कौन जीतेगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ सिर्फ ये 2 ही फेवरेट नाम है। द रॉयल रंबल 2025 इंडियानापोलिस इंडियाना लुकास ऑयल स्टेडियम में विक्ट्री अर्न करेंगे और बन जाएंगे द मेन इवेंट रेसलमेनिया 41 इन लास वेगस नवाडा एलिजांट स्टेडियम। देखते हैं भाई वो कौन सा बंदा होता है जो रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करता है, अनडिस्प्यूटेड टाइटल बनता है या फिर वर्ल्ड टाइटल बनता है। जॉन सीना और इट्स गोना बी सीएम पंक। लेकिन भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ दोनों में से कोई भी हो, भाई मैच कमाल का होगा। दोनों ने ही चैलेंज कर दिया है रॉयल रंबल के लिए, दोनों ने ही गुंथर को और कोडीवर्स को एक तरह से वार्निंग दे दी है। अब देखते हैं कि भाई कौन जीतता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। इसके बाद ही भाई ट्रिपल एच काफ़ी ज़्यादा बातें रिवील करता है शो के बारे में, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट को लेके मैंने आपको बताया था कि भाई मंडे नाइट रो जब नेटफ्लिक्स पर जाएगा एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। तो दोस्तों आई एम सॉरी इंडिया में तो भाई आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी इस समय रो पर है, सी समझ रहे हो एक तरह से, वैसे ही डब्ल्यू कंपनी इस समय नेटफ्लिक्स पर है। मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे हिसाब से जैसे कि रो आती थी यूएसए नेटवर्क पर, उसके बाद वो चले गई नेटफ्लिक्स पर, ठीक है। अभी रो इंडिया में कहाँ आपने देखी है, सोनी के तमाम चैनल्स पर। वैसे ही जो यूएसए नेटवर्क है वो भी रो दिखा रहा था, और हमारे इंडिया में 10 के जितने भी चैनल्स हैं वो रो दिखा रहे थे, और एक नेटफ्लिक्स पर जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म बन चुका है वहाँ पर रो चल रही थी। तो नेटफ्लिक्स पर तो ऐड नहीं आई, मतलब आपने देखा होगा जब मैचेस चल रहे थे उनके बीच में ऐड आई थी, ज़्यादा लंबी ऐड नहीं आई। बिल्कुल बदलाव किया गया, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लंबी ऐड नहीं आई, लेकिन ऐड आई थी, करीबन 2 या 3-4 मिनट की ऐड आई है, और बार बार आई है। दोस्तों वो ऐड हमारे लिए थी सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग नेटफ्लिक्स पर देख रहे थे उनके लिए ऐड आई है, बिल्कुल नहीं आई है उनके लिए ऐड, उनके लिए फ्री है। मतलब अब इंडिया में तो नेटफ्लिक्स अभी नहीं दे सकते लाइव डब्ल्यू कंपनी को, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है सोनी के साथ 31 मार्च तक का। लेकिन हाँ, जो लोग यूएस के अंदर और बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ पर नेटफ्लिक्स पर रो पूरी तरह से जा चुकी है, वहाँ पर लोगों ने लाइव देखा है और उन्होंने बताया है सोशल मीडिया पर कि भाई कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। मतलब उन्होंने पूरे 3 घंटे 10 मिनट का शो लाइव देखा है विदाउट ऐड, विदाउट ऐड। लेकिन दोस्तों इंडिया में आपको पता है अभी कॉन्ट्रैक्ट है सोनी के साथ, और सोनी तो भाई ऐड दिखाएगा ही, इसलिए बीच बीच में माइकल कोल बोलता भी देखा होगा आपने, उसको बोला होगा वी आर बैक, कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक। सो वो चीज़ें थी। लेकिन नेटफ्लिक्स पर जब आप पूरी तरह से देखोगे डब्ल्यू कंपनी को रो को, बिल्कुल ऐड नहीं आएगी, आप फ्री ऑफ मतलब विदाउट ऐड देख सकते हो। डब्ल्यू कंपनी ने कुछ
जब जब मैचेस रोक देते हैं, ऐड ले लेते हैं, फिर क्या होता है, वो मैचेस हमें आधे देखने को मिलते हैं, वो आप पूरे देख पाओगे। तो वहाँ पर नेटफ्लिक्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। तो ट्रिपल एस ने वही बोला है कि एडवर्टाइजमेंट कम हो चुकी है, उतनी नहीं रही अब, लेकिन हाँ बदलाव हुआ है नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद, तो आज आपने देख ही लिया, दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ रॉक के क्या प्लान्स है आगे, एंड दिस इज द लास्ट थिंग। अब रॉक को लेके भाई प्लान्स फिलहाल सामने तो नहीं आ रहे, बिकॉज आज रॉक मेरे को हैप्पी नहीं लगा, मेरे को रॉक वो रॉक नहीं लगा जो वो पिछले साल था। मतलब जो फाइनल बॉस होता है ना भाई रॉक, वो लगा नहीं यार। आई थिंक बहुत लोगों का कहना है कि रॉक भूल गया था कि वो एक हील है, वो एक फेस बन चुका था आज। लेकिन फेस रॉक अलग है भाई, फेस रॉक के कपड़े अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन आज रॉक फाइनल बॉस के कैरेक्टर में तो नहीं देखने को मिला। हाँ उसके पूरा सूट में था फाइनल बॉस के, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं था रॉक का जो आज हमको देखने को मिलना चाहिए था। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो मैन क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। रॉक कल एनएक्सटी पे आने वाला है, वैसे बाय द वे एनएक्सटी का एक शो होने वाला है, न्यू ईयर्स इविल ऐसा कुछ करके, वहाँ पर रॉक एडवर्टाइज है। आई थिंक वो उनकी जो बेटी है ईवा रेन, ऐसे क्या क्या नाम है शायद, आई डोंट नो, उसको मिलने आएगा या कुछ ऐसा पता नहीं आने वाला है, लेकिन रॉक आने वाला है कल एनएक्सटी पर। अगर आप देखते हैं एनएक्सटी तो रॉक को आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो रॉक विल बी एट एनएक्सटी टुमारो नाइट। अब देखते हैं कि भाई रॉक के साथ क्या होने वाला है। अब रॉक के साथ प्लान दोस्तों सामने तो मतलब बिल्कुल नहीं आ रहे, बिकॉज कोडी के साथ लग रहा था रॉक का कोई होगा आज, लेकिन कोडी को तो भाई गले लगा लिया, रोमन रेंस को गले लगा लिया, कोई अटैक नहीं देने को मिला। तो अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊं, अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी कहना कि रॉक कम्पीट करेगा या नहीं। मतलब मैं ये कह दूं कि रॉक कम्पीट नहीं करेगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, तो जल्दबाजी होगी। हो सकता है रॉक कम्पीट कर ले, बड़ा सा भी हो सकता है कि रॉक कम्पीट ना करे। अब रेसलमेनिया 41 में रॉक के क्या प्लान्स है, सही कहूँ तो भाई दिमाग के ऊपर से चीज़ें निकल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रॉक को आज जो मैंने देखा है, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊं तो आई थिंक रॉक इज डन इन रेसलिंग मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को नहीं लगता कि अब कुछ भी बाकी है, बिकॉज रॉक ने उला फला रोमन को पहना दी, रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को, तो भाई अब क्या अटैक, अब क्या अटैक देने को मिलेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया आने दो तब होगा, कुछ नहीं होगा भाई, जो होना होता आज ही हो जाता। रोक ने उला फाला बना दी रोमन रेंस को, एक्नॉलेज कर लिया, गले लगा लिया, चुम्मी दे दी। अब रोक अगर अटैक भी करेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, रोक पर स्टोरी लाइन उल्टी पड़ जाएगी। वो तो जबरदस्ती की चीज़ लगेगी ना, हाँ भाई एक मैच बना था डब्ल्यू कंपनी को रोमन के लिए, तो रोक को अटैक करवा दिया, वो मज़ा नहीं आएगा। स्टोरी बननी चाहिए कि रोक अटैक करेगा रोमन पर, वो स्टोरी बनी नहीं, वो स्टोरी बनी नहीं, स्टोरी बनी नहीं सकती यार, स्टोरी बनी नहीं सकती, बिकॉज मैंने बताया था आपको रोक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो रोमन को फेस करना चाह रहा है। ये मैच पहले, मैं वही तो कह रहा हूँ यार, ये मैच होने को हो जाता पहले, लेकिन हुआ नहीं सही समय पर। ये मैच को 2016, 17, 18 में करवा देना चाहिए था, ये मैच को लंबा नहीं खींचना चाहिए था, बट आई थिंक उस समय नहीं हुआ। लेकिन अब फिलहाल तो बहुत मुश्किल है यार। वो बहुत से लोगों का कहना है रॉक की एज ज़्यादा लग रही थी आज 60 साल, बिकॉज रॉक की वो वाइट दाढ़ी सामने आ रही थी। तो बट यार वो मत समझ लो, वो तो देख यार सबके साथ होना ही है, बुढ़ा सबको होना है मेरे भाई, जवान कोई नहीं रह सकता पूरी उम्र। बट मैं ये कहना चाहता हूँ यार, रॉक को मैच लड़ना चाहिए नहीं मेरे ख्याल से भाई, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ज़रूरी है। और मेरे अकॉर्डिंग रॉक को यही बात का डर है कि कहीं ना कहीं इंजरी वगैरह ना हो जाए, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें मैटर करती हैं यार। अब देखते हैं कि भाई रॉक का कुछ होता है नहीं रेसलमेनिया में, बट एज ऑफ माय प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से रॉक इज आउट ऑफ रेसलमेनिया। रॉक रेसलमेनिया में रेसल नहीं करने वाला, अगर आप मतलब मेरी माने तो। अब आगे की प्लानिंग सब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज आज वीडियो लंबी हो चुकी है। बड़ा आई मीन रॉक का जो शो था वो कैसा था, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन नहीं था। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो देखिए, मैं 5 स्टार रेटिंग तो बिल्कुल नहीं दूंगा इसको, बिकॉज रेसलमेनिया के लेवल का, मतलब रेसलमेनिया तो नहीं था, रेसलमेनिया के लेवल का मतलब हाँ कह सकते हो आप, रेसलमेनिया को टच करने वाला होगा ऐसा। मतलब रेसलमेनिया तो बड़ा इवेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, उसका नाम स्टेज वगैरह होती है, लेकिन हाँ रेसलमेनिया के लगा लो एक तरह से 2-3 पॉइंट कम ही लगा लो, बट शो अच्छा था। शो की बात करें, शो की क्वालिटी, प्रोडक्शन की बात करें, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड। और बात करें मेन इवेंट की, मेन इवेंट मेरे को अच्छा लगा, बहुत से लोगों को नहीं लगा, लेकिन बहुत से ज़्यादा लोगों को ये पसंद आया। बात वो नहीं है कि आगे देखते हैं कि भाई सीएम पंक का क्या होता है, बिकॉज रॉयल रंबल के सीएम अनाउंस है। सबसे बड़ी बात है भाई सेथ रॉलिंस का क्या होता है। आई थिंक सेथ रॉलिंस का इस समय बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस हार गया तो भाई बुरा हो रहा है इसके साथ। भाई देखिए, सेथ रॉलिंस कोई छोटे मोटे बंदे से नहीं हारा है,
सेथ रोलिंस हारा है सीएम पंक से। समझ लो सीएम पंक कौन है, समझ लो। तो भाई सेथ रोलिंस हारा है सीएम पंक से, तो कोई टेंशन नहीं है। अब रेसलमेनिया में सीएम पंक के मैच किसके साथ होगा, सबसे बड़ी बात है रॉयल रंबल। अब रॉयल रंबल में जो भी चीज़ होने वाली है, सीएम पंक जीते या सीना जीते, उसके बाद ही स्टोरी सामने आने वाली है। बिकॉज एक का अपोनेंट तो चेंज होगा, या तो सीएम पंक का या फिर जॉन सीना का। देखते हैं भाई आगे की स्टोरी क्या चलने वाली है। बाय द वे एक आपको लेटेस्ट चीज़ बता दूं, 2K25 आई थिंक वीडियो गेम जो लोग खेलते हैं, मैंने तो काफ़ी समय पहले छोड़ दी थी। मैंने लास्ट 2K गेम जो डब्ल्यू कंपनी का खेला था वो था 2K18 आई थिंक, जो एजे स्टाइल्स वाला था। आई थिंक पर्सनली वो था, पता नहीं मुझे कौन था, आई थिंक ब्रॉक लेसनर वाला जो था सुप्लेक्स सीडी वाला, वो 2K मैंने लास्ट खेला था। उसके बाद मैंने 2K नहीं खेला बिकॉज महंगी काफ़ी थी यार मेरा ध्यान हट गया था गेमों की तरफ से, बिकॉज आई एम अ ट्रू प्ले स्टेशन गाय इन 2018 एंड 20 यस। बट हाँ 2K25 दोस्तों बता दूं आपको रिलीज होने वाली है। आई थिंक मार्च के आसपास रिलीज हो जाएगी और जनवरी के आसपास इसकी अनाउंसमेंट होगी। बाय द वे रोमन रेंस इज द पोस्टर बॉय ऑफ 2K25। जी हाँ, रोमन रेंस होने वाला है पोस्टर बॉय, ऑफिशियल कवर ऑफ 2K25। अब बहुत ही अच्छी बात है रोमन रेंस के बारे में कि वो पोस्टर बॉय होने वाला है। आई थिंक रोमन रेंस फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंस सोलो आने वाला है एज अ पोस्टर में। मेरे हिसाब से रोमन के अलावा रोमन रेंस सोलो आज तक नहीं आया, फर्स्ट टाइम आएगा वो। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिशियल पोस्टर कवर है, बेहतरीन है। हम तो गेम खेलते नहीं इसलिए हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, बट मैंने अगर बताया थोड़ी न्यूज़ है तो आपको आज साथ में शेयर कर दो। दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। स्टेफनी इज ऑल्सो हियर ऑन मंडे नाइट रो टुडे। आई होप आपने उसको देखा होगा। आई थिंक स्टेफनी के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, ये बंदी बुजुर्ग लगती नहीं यार। मतलब स्टेफनी ऐसा क्या लगाती है शक्ल पर, कौन सी क्रीम कौन सी जड़ी बूटी लगाती है भाई कि ये बूढ़ी नहीं होती। मैं इसको कब से देख रहा हूँ स्टेफनी मैकमैन को, तब ये एक्टिव थी डब्ल्यू कंपनी में 2012 से लेके 2018 तक स्टेफनी दिखती थी हमको रेगुलर मंडे नाइट रो पर अथॉरिटी फिगर में। लेकिन उसके बाद भाई स्टेफनी सेम मेंटेन, आई डोंट थिंक सो भाई क्या, बट एवरीथिंग इज अ प्लास्टिक सर्जरी गाइस। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द फ्यूचर एंड लेटेस्ट अपडेट फॉर WWE। आई सी यू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।